आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 13C का सवाल नंबर 25वां। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेमी स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई 5 सेमी है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। दो चीज़ें ज्ञात करनी है। जबकि पाई का मान दिया है 1.314, तो यहाँ पर बेलन का वक्रपृष्ठ दे रखा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच और बेलन का वक्रपृष्ठ कितना है 94.2। 94.2 2 इंटू पाई का मान दिया है 3.14, त्रिज्या ज्ञात करनी है और ऊंचाई दे रखी है 5। ऊंचाई 5 दे रखी है, तो r बराबर 94.2 इंटू 5 गुनी 10 और 10 का गुणा से करोगे तो 1.0 कितनी जाएगी, ये हो जाएगा 31.4। ठीक है, 3.14 इंटू 5 का गुणा करोगे तो 31.4 आ जाएगा। कैंसिल हो गई। अब बचा r बराबर 942/314। 3 का 9 और 14 क्या है 42, क्या कट रहा है 3 बार, तो r बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। और h बराबर प्रकाश पहले से दिया था कि h बराबर कितना था 5 सेंटीमीटर। अब हमें इस बेलन का क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 3.14, आर की जगह में 3 का होल स्क्वायर, एच की जगह में 5, तो 3 का 9 और 9 का गुणा पहले इसमें कर लो, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 3 12 और 9 3 27 और 1 28 इंटू 5 का और गुणा कर लो, तो 5 6 30, 5 दूनी 10 3 13 और 5 40 और 1 41 और 5 दूनी 10 4 14। इतने सेमी क्यूब उस बेलन का आयतन है। तो दो चीजें याद करनी थी, एक तो बेलन की त्रिज्या याद करनी थी फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे आपको आयतन याद करना था। तो यहाँ पर अगर ये लगाया तो इससे त्रिज्या निकली और दूसरा नंबर लगाया तो आयतन निकल आया। तो इस बार सवाल नंबर आपका 26वां है। कह रहा है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्रपृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर हो तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारता। 3 चीजें ज्ञात करनी है। तो 20 रुपये पेंट कराने का व्यय है, 20 रुपये पेंट कराने का व्यय है बराबर 1 मीटर स्क्वायर। उस बेलन के वक्र भाग में है, वक्र भाग में 20 रुपए पेंट कराने का व्यय है 1 मीटर स्क्वायर का, इसलिए 1 रुपए खर्च होगा 1/20 मीटर स्क्वायर का, इसलिए 2200 रुपए। ये आ जाएगा 2200/20, 0 0 कैंसिल कर लो, 2 से काट लो, 110 बराबर 110 मीटर स्क्वायर। 110 मीटर स्क्वायर जो आपका क्षेत्रफल निकला है, ये उस बेलन का वक्रपृष्ठ निकला है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ लगा दो। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। 110 बराबर 2 इंटू 22/7। इसके बाद क्या दे रखा है, कह रहा है कि 10 मीटर गहरे, माने ऊंचाई दे रखी है, गहराई दे रखी है, त्रिज्या क्या करनी है, तो r इंटू 10। तो r बराबर 110 इंटू 2 110 इंटू 7
का बर्तन का आंतरिक वक्रस्थ क्षेत्रफल निकालना है, तो वो आंतरिक वक्रस्थ आता पहले नंबर पे आता है, ये पहला हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया। अब हमें तीसरे नंबर पे इसकी धारता निकालनी है। तो त्रिज्या ये है और ऊंचाई आपकी दे रखी है। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 7/4, 7/4 इंटू 10, 7 से 7 काटो, 2 से काटो 11, 2 से काटो 5, 11 27 70, और 77 में कितने गुणा करना है 5 का, 5 35, 5 35 और 3 38 बटे 4 आ जाएगा, 14 बटे 4 9 36 बचे 2, 4 6 24 बचा 1, 4 गुणिया 4 बचे 20, इतने घन मीटर इसकी क्या हुई धारता है। इसके बाद अगला सवाल है 27वां। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की जो धारता दे रखी है वो 15.4 लीटर है। तो लीटर में दे रखी है, इसको पहले घन मीटर में बदल लो। तो सबसे पहले ये 1000 लीटर बराबर होता है 1 घन मीटर। 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर के, तो आपके पास कितने लीटर उसकी धारता दे रखी है 15.4 लीटर। तो 15.4 लीटर बराबर 15.4 बटे हो जाएगा 1000। 1000 माने 3 दशमलव और पिछड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.0154 घन मीटर। ये आपके उस बर्तन का आयतन आ गया। ये आयतन दे रखा है और उस बर्तन की ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है। ऊंचाई 1 मीटर है, तो इसकी पहले त्रिज्या ज्ञात कर लो। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, और बेलनाकार बर्तन का आयतन है 0.0154 बराबर 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू ए। तो आर स्क्वायर बराबर 0.0154 इंटू 7/22। अगर चाहो तो इसकी दशमलव हटा सकते हो, दशमलव हटा दो 4 0, तो 22 एकम 22, 22 सत्ते 154। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 49/10,000। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7/100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो आर बराबर 0.07 मीटर। ये हमारी त्रिज्या निकल है। तो इससे हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है और बेलन की ऊंचाई आपके पास दे रखी है 1 दे रखी है। अब कह रहा है इस बर्तन को बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो बर्तन है, अब बर्तन अगर ऊपर से खुला है और नीचे से बंद है ना, ऊपर से खुला है और नीचे से बंद है। जैसे मान लो आपका कोई डिब्बा बेलनाकार हो, तो डिब्बा अगर नीचे से बंद है तो आपके बकपृष्ठ निकल आएगा और आधार का क्षेत्रफल निकल आएगा। और अगर केवल बकपृष्ठ है तो केवल बकपृष्ठ पहले निकालो। तो बेलनाकार बर्तन का बकपृष्ठ बराबर बेलनाकार बर्तन का बकपृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7, और यहाँ पर त्रिज्या कितनी है 0.07 इंटू 1, 7 एकम 01, तो 22 44 एकम 44, और यहाँ पर 2 अंक दशमलव लगा देंगे 2, ये आ जाएगा कितने वर्ग मीटर।
इतने वर्ग मीटर उस बर्तन का क्या आ गया, बकपृष्ठ आ गया। उस बकपृष्ठ वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद ये बेलन के बर्तन का जो गोल भाग था उसका बकपृष्ठ निकाल लिया। अब अगर बर्तन का हमें इनके आधारों के क्षेत्रफल निकालना है तो बेलनाकार बर्तन के आधारों के क्षेत्रफल, क्योंकि बंद बर्तन है तो ये हो जाएगा, वैसे आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर, नीचे का भी पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों आधारों के क्षेत्रफल है बेलनाकार बर्तन के, दोनों आधारों के क्षेत्रफल। तो ये 2 × 22/7 इंटू 0.07 इंटू 0.07, तो 7 से काट लो 0.01, 22 44, 44 7 7 2 28, 7 2 28 2 30, 4 अंक दशमलव लग जाएगी। इतने वर्ग मीटर उसके आधारों के क्षेत्रफल आ गए। तो बेलनाकार बर्तन का कुल संपूर्ण पृष्ठ, बेलनाकार बर्तन का कुल संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा बेलनाकार बर्तन के आधार बकपृष्ठ और आधारों का क्षेत्रफल 0.44 प्लस 0.030 यहाँ पर आ जाएगा 8074.0 इतने वर्ग मीटर। या तो हम इसको अलग अलग करके लगा सकते हैं या एक साथ भी लगा सकते थे कि जैसे हमें बेलनाकार बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो बेलनाकार बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर। इस पे मान रखोगे तो आपको सीधे से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बेलनाकार बर्तन जो दे रखा है उसमें से उसकी धारता दे रखी थी, उसकी धारता को हमने किसमें घन मीटर में बदल लिया, घन मीटर बाद इसके बाद आयतन लगाया, आयतन से हमें क्या प्राप्त होगी, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों मिल गई। या तो इनको अलग अलग करके तोड़ लो या फिर एक साथ लगा दो कि बेलनाकार बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर। अगला सवाल है 28वां, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर के बनाई गई है। पेंसिल का व्यास जो है वो 7 मिमी है और ग्रेफाइट का जो व्यास है वो 1 मिमी है। पूरी पेंसिल का व्यास 7 मिमी और जो आपका ग्रेफाइट है उस ग्रेफाइट का जो व्यास है वो 1 मिमी है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेमी है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करना है। ग्रेफाइट का अलग आयतन निकालना है और लकड़ी का अलग आयतन निकालना है। ठीक है, तो यानी कि उस पेंसिल की जो अंदर ग्रेफाइट काले रंग की लगी होती है उसका व्यास है 1 मिमी, उसका व्यास 1 मिमी और लकड़ी और ग्रेफाइट शायद पूरी लकड़ी का व्यास है कितना, 7 मिमी। कितने मिमी है, 7 मिमी है और इसकी लंबाई जो दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर है। यानी पेंसिल का बाह्य व्यास 7 मिमी, इसको मिमी को सेंटीमीटर बदल लो तो बराबर हो जाएगा 7/10 बराबर 0.7 सेमी। इसको त्रिज्या बनाओगे तो त्रिज्या बराबर 0.7/2 सेमी हो जाएगी। फिर इसके बाद पेंसिल का अंतर का, पेंसिल का आंतरिक व्यास जो है वो 1 मिमी है, बराबर हो जाएगा 1/10 0.1 सेमी। तो अंदर की त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल r 0.1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 2 आयतन निकालने हैं, एक तो अंदर वाले का आयतन निकालना है और दूसरा पेंसिल से बनी जो लकड़ी है उसका आयतन निकालना है। तो पहले अंदर वाले का निकाल लो, ग्रेफाइट का आयतन। तो बेलनाकार ग्रेफाइट का आयतन बराबर पाई r² h।
तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7, 0.1/2, 0.1/2 और ऊंचाई कितनी दे रखी है 14। 7 × 14 से 14 काट दो, 2 से काट दो 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 कितने घन सेंटीमीटर। तो ये ग्रेफाइट का केवल आयतन निकला है। अब अगर हमें लकड़ी का निकालना है, केवल लकड़ी का, तो यहाँ पर खोखले बेलन का लगा देंगे, क्योंकि पूरी पेंसिल के आयतन से ग्रेफाइट वाले आयतन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा लकड़ी का आयतन आ जाएगा। या फिर आप पूरी पेंसिल से निकालना चाहो तो पूरी पेंसिल से निकाल लो। अभी बेलनाकार पेंसिल का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, 22/7, 0.7/2, 0.7/2 और इंटू 14, 7 × 14, 14 कैंसिल कर लो, 2 से काट लो 11, 7 × 49 और 49 में कितने गुणा करना है, 11 का, तो 11 × 99 और 11 × 44 और 44 और 9 हो गए जाकर 53। कितने घन सेंटीमीटर ये पूरी पेंसिल का गया। तो पहला आंसर तो आपके पास ये है, कह रहा था कि ग्रेफाइट का आयतन क्या कीजिए, तो ग्रेफाइट वाले भाग का आयतन क्या कर लिया। अब लकड़ी का आयतन निकालना है, तो पेंसिल में लगी लकड़ी का आयतन बराबर, पेंसिल में लगी लकड़ी का आयतन बराबर पूरी पेंसिल का आयतन, तो 5.39 और माइनस ग्रेफाइट का आयतन 0.11, दिया जाएगा 8.2.5 कितने घन सेंटीमीटर। ये लकड़ी का आयतन हो गया और ये आपका ग्रेफाइट का आयतन हो गया, और ये आपका जो आयतन है ये पूरी पेंसिल का आयतन है, इसमें लकड़ी और ग्रेफाइट दोनों सम्मिलित है। इसके बाद अंतिम सवाल है, कह रहा है एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेमी व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन के कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि कटोरा सूप से 4 सेमी ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों को प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका कटोरा है उस कटोरे का व्यास कितना है 7 सेमी और ऊंचाई जो है वो कितनी है 4 सेमी है। 29वां है, बेलनाकार कटोरे का व्यास बराबर है 7 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेमी और ऊंचाई बराबर है 4 सेमी। अब इसमें सूप बन जाएगा तो मानी क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। तो बेलनाकार कटोरे का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ पर आ जाएगा 22/7, 7/2, 7/2 इंटू 4, 2 × 4 से 4 काट दो, 7 से 7 काट दो बराबर 154 सेमी क्यूब। ये आयतन आ गया। तो एक व्यक्ति को कितने सेमी क्यूब दिया जा रहा है, 154 सेमी क्यूब सूप दिया जा रहा है। इस प्रकार से कितने रोगी है, 250 रोगी है। तो एक रोगी को सूप दिया जाता है बराबर 154 सेमी क्यूब। तो इस प्रकार से 250 रोगियों को सूप दिया जाएगा 154 इंटू 250, 0, 25 चौको 100, हासिल 10, 25 पंजे 125, 135, हासिल 13, 25 एकम 25, 3 28, 10 38, कितने घन सेंटीमीटर। लेकिन उसने लीटर में नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि 250 रोगियों को कितना सूप दिया जाएगा। तो इतना सूप दिया जाएगा, अगर लीटर में भी बदलना हो तो लीटर बदल सकते हो। 1000 घन सेंटीमीटर बराबर इसके 1 लीटर के, तो 38500 घन सेमी बराबर हो जाएगा 38500 बटे 1000,
दो जीरो से दो जीरो काट दो बराबर 38.5